जय हिंद। हमें दो नंबर से दिए हैं। इन नंबर्स का रेडिक्स है r और हमें इन दो नंबर्स की एडिशन करनी है। तो वो हम कैसे करेंगे? इफ बी हैव गिवन टू रोज, दो रोज के बीच में हमें एडिशन करना है। जब हम डिजिट्स का सम करेंगे, जो सम आएगा उसको हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे, रेडिक्स इनटू कैरी प्लस सम। इफ बी हैव गिवन टू रोज, यहां पर टू रोज हैं, वन रो सेकंड रो, उस केस में कैरी हमेशा वन लेना है। तो सिंपली रेडिक्स इनटू वन प्लस सम, जो सम है इसकी वैल्यू वेरी करेगी फ्रॉम 0 टू r माइनस वन। अगर बेस है 4, रेडिक्स इज 4, r इज 4, उस केस में जब हम डिजिट्स का एडिशन करेंगे तो एडिशन को हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे, रेडिक्स 4 होता है इन द केस ऑफ बेस 4 सिस्टम इनटू 1 प्लस सम। अब ये जो सम की वैल्यू है ये वेरी करेगी फ्रॉम 0 टू 3। इसका रीजन ये है, बेस 4 में जो डिजिट्स होती हैं वो 0 1 2 3 होती हैं। बेस 6 के केस में रेडिक्स होगा 6 इनटू 1, कैरी हमेशा 1 लेना है जब हमें एडिशन दो रोज के बीच में पूछी है, प्लस सम, सम 0 से 5 वेरी करेगा। इन द केस ऑफ बेस 6 रेडिक्स इज 6 और जो डिजिट्स होती हैं वो 0 से लेके 5 तक होती हैं। इन द केस ऑफ बेस 8, 8 क्रॉस 1 प्लस सम, सम वेरी करेगा फ्रॉम 0 टू 7। ऑक्टल के केस में डिजिट्स 0 से 7 तक होती हैं। इसी तरह से फॉर हेक्साडेसिमल बेस इज 16, इसको हम लिखेंगे 16 इंटू 1 प्लस सम, सम वेरी करेगा फ्रॉम 0 टू f। क्लास इसी तरह से इफ नंबर ऑफ रोज आर मोर देन 2, यहां पर 3 रोज भी हो सकती हैं, 4 रोज भी हो सकती हैं, मोर देन 2 होंगी, तो उस केस में जब हम डिजिट्स को ऐड करेंगे जो सम आएगा उसको हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे, रेडिक्स इनटू कैरी प्लस सम। कैरी होगा वो वेरी करेगा 1 टू r माइनस वन। जब दो रोज थी तो कैरी हमेशा 1 लेना था, जब मोर देन 2 रोज होंगी तो उस केस में कैरी 1 टू r माइनस वन वेरी करेगा, सम 0 टू r माइनस वन वेरी करेगा। फॉर एग्जाम्पल ऑक्टल, ऑक्टल में क्या होगा, 8 क्रॉस कैरी प्लस सम, कैरी वेरी करेगा फ्रॉम 1 टू 7, सम वेरी करेगा फ्रॉम 0 टू 7। इसी तरह से फॉर हेक्साडेसिमल 16 इंटू कैरी प्लस सम, कैरी वेरी करेगा फ्रॉम 1 टू f और जो सम है वो वेरी करेगा फ्रॉम 0 टू f। क्लास इन दो नंबर्स का हमें एडिशन करना है। ये जो दो नंबर्स हैं ये बेस 6 हैं, रेडिक्स इज 6, और हमें ऑलरेडी पता है बेस 6 में जो डिजिट्स होती हैं 0 से लेके 5 तक होती हैं। अब हम एडिशन करेंगे डिजिट बाई डिजिट। अब आपको एक बात याद रखनी है, जैसे ही हम सम करेंगे, अगर दो डिजिट्स का सम 5 या 5 से कम आता है, 5 या 5 से कम आता है, उसको एज इट इज लिखना है। अगर 5 से ज्यादा आएगा तो उस केस में अभी जो मैंने पहले फार्मूला बताया था उस फॉर्मूले में हमें लिखना है। फॉर एग्जाम्पल 3 प्लस 2 5, ये जो 5 है वो बेस 6 की डिजिट है। बेस 6 में रेंज होती है 0 टू 5, 5 को एज इट इज लिखना है। 5 प्लस 5 10, ये 5 से बड़ा है तो 10 को कैसे लिखेंगे, बेस 6 है, 6 इंटू 1 प्लस 4। ये जो 1 4 है दिस इज ए नंबर इन बेस 6, तो ये जो 4 है इसको एज ए सम लिखना है और ये जो 1 है एज ए कैरी लेके जाना है। 3 प्लस 1 4 प्लस 2 6, सम 5 से बड़ा है तो अगेन कैसे लिखेंगे, 6 इंटू 1 प्लस 0, कैरी हमेशा 1 रखना है, यहां पर सम दो रोज के बीच में है तो बेस 6 में नंबर होगा 1 0, तो सिंपली सम इज 0, ये जो 1 है इट विल एक्ट एज ए कैरी। 5 प्लस 1 6 प्लस 4 10, अब ये जो 10 है अगेन 5 से बड़ा है तो कैसे लिखेंगे, 6 इंटू 1 प्लस 4, 4 इज ए सम और ये जो 1 है इट विल एक्ट एज ए कैरी। दिस इज आंसर। क्लास अब आप देख सकते हो यहां पर एडिशन हमने बेस 6 में किया है। बेस 6 में जो डिजिट्स होती हैं वो 0 से 5 होती हैं। आप कोई भी डिजिट चेक कर लो, सारी की सारी डिजिट्स यहां 0 से लेके 5 के बीच में है। यहां भी देख सकते हो, यहां भी देख सकते हो, यहां भी देख सकते हो।
क्लास दूसरा एक और मेथड होता है डिवीजन मेथड, वो हम ऑलरेडी जानते हैं। उस केस में क्या होता है, जैसे 3 + 2 5, 5 + 5 10। अब इस 10 डेसिमल को हम ना बेस 6 में कन्वर्ट करना है। कैसे करते हैं, डिवाइड करते हैं। 6 6 1 जा 6, 1 इज क्वोशंट, 4 इज कैरी। 1 6 से छोटा है, यही रोक देना है, आंसर होगा 1 4। 4 यहां लिखा, ये 1 एज ए कैरी। 3 + 1 4 + 2 6। अगेन अभी इस डेसिमल 6 को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, बेस 6 में। 6 1 जा 6, आंसर आएगा 1 0। 0 यहां लिखा, 1 एज ए कैरी। आप डिवीजन मेथड भी यूज कर सकते हो या इस मेथड को भी यूज कर सकते हो। मैं इस फर्स्ट वाले मेथड को यूज करूंगा। जैसे इस केस में यहां पर रेडिक्स 6 दिया है, तो ये जो दो नंबर है वो बेस 6 में है। 4 + 2 6, 6 डिजिट बेस 6 में नहीं होती, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 6 × 1 + 0। 0 यहां पर लिखा, ये जो 1 है इट विल एक्ट एज ए कैरी। 2 + 1 3 + 1 4, 4 डिजिट बेस 6 में होती है, तो 4 को एज इट इज लिखना है। 4 + 4 8, 8 5 से बड़ा है, इसको लिखेंगे 6 × 1 + 2। 2 यहां पर लिखा, ये जो 1 है इट विल एक्ट एज ए कैरी। 2 + 1 3 + 1 4। अगेन 4 5 से छोटा है, सम एज इट इज लिखना है। अगर क्लास इस फॉर्मेट में लिखना है, 2 + 1 3 + 1 4, तो कैसे लिखेंगे, 6 × 0 + 4। 4 यहां पर लिखा, ये जो 0 है एज ए कैरी ले गए। आप इस तरह भी लिख सकते हो। 4 + 3 7, 7 अगेन 5 से बड़ा है, इसको लिखेंगे 6 × 1 + 1। 1 यहां पर लिखा, ये जो 1 है इट विल एक्ट एज ए कैरी। 5 + 1 6 + 4 10, 10 को लिखेंगे 6 × 1 + 4। 4 को यहां पर लिखा, और ये जो 1 है एज ए कैरी एक्ट करेगा। दिस इज ए आंसर। मैंने ये टेक्निक यूज किया। आप डिवीजन मेथड भी यूज कर सकते हो। डिवीजन मेथड में क्या होता है, जैसे 5 + 4 10 + 1 11, तो 11 को 6 से डिवाइड करेंगे। 6 1 जा 6, रिमाइंडर इज 4, तो आंसर आएगा 1 4। तो यही तो लिखा है। आप इस बे से भी कर सकते हो, इस बे से भी कर सकते हो। अब क्लास ये जो एडिशन है वो बेस 4 में करनी है। 1 + 0, 1 1 3 से छोटा है, एज इट इज लिखना है। 2 + 1 3, अगेन 3 बेस 4 में डिजिट है, तो 3 को एज इट इज लिखना है। अब क्लास 3 + 3 6, 6 बेस 4 में नहीं है, तो इस 6 को हम बेस 4 में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, इसको हम लिखेंगे 4 × 1 + 2, ये होता है 6 के बराबर। तो सिंपली 6 को बेस 4 में कन्वर्ट करना है, तो आंसर आएगा 1 2। तो सिंपली ये जो 2 है इसको यहां पर लिखोगे, ये जो सम है, और ये 1 इट विल एक्ट एज ए कैरी। 3 + 3 6 + 1 7, 7 बेस 4 में नहीं होता, तो इसको कैसे लिखेंगे, 4 × 1 + 3। 3 को यहां लिखा, और ये जो 1 है इट विल एक्ट एज ए कैरी। सेम क्लास अगर डिवीजन मेथड से करना होता तो मैं एक डिजिट का चेक कर देता हूं। 3 + 3 6 + 1 7, इसको हमने लिखा 4 × 1 + 3 7। डिवीजन से कैसे करते, 7 को 4 से डिवाइड करना था। 7 को हमने कन्वर्ट करना है बेस 4 में। 4 1 जा 4, रिमाइंडर इज 3। अब ये 1 4 से छोटा है, स्टेप यहीं रोक देना है, आंसर आएगा 1 3। 3 यहां पर लिखा, और ये जो 1 है इट विल एक्ट एज ए कैरी। यहां पर देखो 1 + 1 2, 2 डिजिट बेस 4 में होती है, 2 को एज इट इज लिखा। 3 + 3 6, 6 बेस 4 में नहीं होता, तो कैसे लिखेंगे, 4 × 1 + 2। 2 यहां पर लिखा, ये जो 1 है इट विल एक्ट एज ए कैरी। 1 + 1 2 + 1 3, 3 बेस 4 में होता है, 3 को एज इट इज लिखा। 2 + 2 4, 4 को कैसे लिखेंगे, 4 × 1 + 0, 0 यहां पर लिखा, ये जो 1 है इट विल एक्ट एज ए कैरी। 3 + 1 4 + 2 6, 6 को कैसे लिखेंगे, 4 × 1 + 2, तो 2 को यहां पर लिखना है। ये जो 1 है इट विल एक्ट एज ए कैरी। दिस इज एडिशन इन बेस 4। क्लास यहां पर हमें ऑक्टल एडिशन करनी है।
यहाँ पर रेडिक्स 8 दिया है। ऑक्टल में जो नंबर होते हैं 0 से लेके 7 तक का होते हैं। अगर सम 7 या 7 से कम हुआ तो उसको एज इट इज लिखना है। अगर 7 से ज्यादा हुआ तो उसको हम अभी जो फार्मूला डिस्कस किया था उसमें रिप्रेजेंट करेंगे। 3 + 2 5, 5 ऑक्टल डिजिट होती है, एज इट इज लिखा। 7 + 7 14, 14 ऑक्टल डिजिट में नहीं होता तो इसको कैसे लिखेंगे? 8 रेडिक्स होता है 8 इंटू 1 + 6, तो ऑक्टल नंबर हुआ 16। तो 6 यहां पर लिखा, ये जो 1 है इट विल एक्ट एज ए कैरी। 6 + 4 10 + 1 11, अगेन 11 ऑक्टल डिजिट नहीं होती, इसको लिखेंगे 8 इंटू 1 + 3। तो 11 को हम ऑक्टल नंबर में लिखते हैं 13। 3 यहां पर लिखा, ये जो 1 है इट विल एक्ट एज ए कैरी। 6 + 1 7 + 5 12, 12 को कैसे लिखेंगे? 8 इंटू 1 + 4। 4 यहां पर लिखा, ये जो 1 है इट विल एक्ट एज ए कैरी। दिस इज आंसर। बस आपको याद रखना है ये ऑक्टल नंबर है तो इसीलिए यहां पर 8। दो रोज के बीच में एडिशन है, कैरी हमेशा 1 लेना है। ये जो सम है ये सम वेरी करेगा फ्रॉम 0 to 7। Here we have to perform hexadecimal addition। अगर दो डिजिट्स का सम f या f से कम आता है या सिंपली 15 या 15 से कम आता है तो एज इट इज लिखना है। अगर ये ज्यादा आता है तो उसको हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और हेक्साडेसिमल में हम दो बेस से कन्वर्ट कर सकते हैं, या डिवीजन मेथड यूज करेंगे या हम जो अभी फॉर्मेट डिस्कस किया उसमें रिप्रेजेंट करेंगे। 6 + 3 9, 9 15 से कम है, एज इट इज लिखना है। f होता है 15, 15 + 4 19, 19 15 से ज्यादा है, इसको लिखेंगे 16 इंटू 1 + 3। दो रोज के बीच में एडिशन है, कैरी 1 रखा, रेडिक्स 16 होता है इन द केस ऑफ हेक्साडेसिमल। 3 यहां पर लिखा, ये जो 1 है इसको एज ए कैरी लिया। 12 + 1 13, 13 + 9 22, 22 को लिखेंगे 16 इंटू 1 + 6, 6 यहां पर लिखा, ये जो 1 है इट विल एक्ट एज ए कैरी। 11 + 1 12 + 9 21, 21 को लिखेंगे 16 इंटू 1 + 5। तो सिंपली डेसिमल 21 की हेक्साडेसिमल वैल्यू हुई 15। 5 यहां पर लिखा, ये जो 1 है इट विल एक्ट एज ए कैरी। 9 + 1 10 + 10 20, 20 को कैसे लिखेंगे? 16 इंटू 1 + 4, 4 यहां पर लिखा, ये जो 1 है इट विल एक्ट एज ए कैरी। दिस इज आंसर इन हेक्साडेसिमल। अब क्लास यहां पर हमें एडिशन करना है। अब क्लास यहां पर हमें मोर देन 2 रोज दी हैं, इस केस में मोर देन 2 रोज दी हैं, और ये जो नंबर्स हैं वो बेस 4 में दिए हैं। जो सम आएगा उसको हम किस में लिखेंगे? रेडिक्स, रेडिक्स होता है इस केस में 4 इंटू कैरी प्लस सम। अगर दो रोज होती हैं तो कैरी हमेशा 1 रहता है, इस केस में मोर देन 2 रोज हैं तो कैरी वेरी करेगा फ्रॉम 1 to r-1। जैसे इस केस में रेडिक्स 4 है तो r-1 3, और जो सम है वो वेरी करेगा फ्रॉम 0 to 3। इसको देखते हैं, 3 4 टाइम्स है 12, 12 को कैसे लिखेंगे? 4 इंटू 3 + 0। अब जो कैरी है वो भी 1 से लेके 3 तक वेरी करेगा। तो डेसिमल 12 का बेस 4 में इक्विवेलेंट हुआ 30। 30 इज नंबर इन बेस 4, तो 0 एज ए सम लिखा। ये जो 3 है इट विल एक्ट एज ए कैरी। अगेन 3 + 3 6 8 10 13, 13 को कैसे लिखेंगे? 4 इंटू 3 + 1, ये 13 के बराबर होता है। 1 एज ए सम लिखा, ये जो 3 है इट विल एक्ट एज ए कैरी। 3 यहां पर 5 टाइम है, 3 इंटू 5 15, 15 को कैसे लिखेंगे? 4 इंटू 3 + 3। सिंपली तो बेस 4 नंबर हुआ 3 3, 3 को यहां पर लिखा एज ए सम, और ये जो 3 है एज ए कैरी यहां पर आएगा। दिस इज आंसर इन बेस 4। क्लास यहां पर हम मैक्सिमम नंबर क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 4 इंटू कैरी, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 3, 1 to 3 वेरी करेगा।
प्लस सम भी हो सकता है मैक्सिमम 3, तो टोटल हुआ 15। क्लास अगर ये जो कॉलम्स हैं यहां पर हमने डिजिट्स ऐड की, अगर सम ये 15 से ज्यादा आता है, अगर 15 से ज्यादा आता है तो इस वे में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उस केस में हमें डिवीजन मेथड यूज करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को देखो, बेस 6 में हमें एडिशन करना है, तो 5 + 5 10 + 4 14 15 18। 18 को कैसे लिखेंगे? 6 × 3, कैरी अब वेरी करेगा फ्रॉम 1 to 5, प्लस 0, 0 यहां पर लिखा, ये जो 3 है इट विल एक्ट एज ए कैरी। 4 + 3 7 9 12 14 17। 17 को कैसे लिखेंगे? 6 × 2 + 5, सिंपली जो बेस 6 में नंबर होगा वो होगा 2 5। 5 सम लिखा, ये जो 2 है इट विल एक्ट एज ए कैरी। 5 + 2 7 12 17 22 27। 6 × 4 + 3 इट इज इक्वल टू 27। तो बेस 6 में नंबर हुआ 4 3। 3 यहां पर लिखा और ये जो 4 है इट विल एक्ट एज ए कैरी। दिस इज ए आंसर। अब सेम क्लास अगर इस टेक्निक से हम सोल्व करते हैं तो इसकी लिमिट क्या होगी? मैक्सिमम नंबर हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 6 × कैरी होगा मैक्सिमम 5, प्लस जो सम होगा वो भी 5, तो ये आएगा 35। अगर ये जो सम है कॉलम्स का, अगर इससे ज्यादा हमें रोज दी हैं और ये जो कॉलम का सम है, कोई भी कॉलम आप उठा लो, अगर ये 35 से ज्यादा आता है तो इस वे में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उस केस में हमें डिवीजन मेथड ही यूज करना पड़ेगा। पर 100% क्वेश्चन इसी से सोल्व हो जाएंगे।